नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। पटना में 7 धमाके हुए, 7 मौतें हुई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए और उसके बाद अब रैली में विस्फोट पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम दलों के नेता सियासी रोटियां सेंक रहे हैं। सवाल यह उठता है कि सुरक्षा इंतजामों में चूक की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते नीतीश कुमार? क्या आतंक के निशाने पर हैं मोदी? क्या मोदी की रैलियां आतंकियों के निशाने पर हैं? क्यों नहीं थे पुख्ता इंतजाम? ब्लास्ट के बाद भी सरकार क्यों नहीं मान रही है अपनी गलती? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम जवाब जानना चाहेंगे। आपको बता दें, दिन भर सियासी नेताओं के बयानों का सिलसिला जारी है। अरुण जेटली ने कहा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद भी धमाके हुए। नीतीश सरकार का कहना है जितनी मुस्तैदी से इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो किए गए। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम नेताओं के तमाम तरह के बयान, और इस बीच 7 लोगों की जान जा चुकी है, 80 से ज्यादा घायल हैं। राजनीति शुरू है। पहले देखिए कुछ बयान, उसके बाद चर्चा करेंगे तमाम मेहमानों से और जानने की कोशिश करेंगे क्या नीतीश ने जो इंतजाम किए नीतीश सरकार ने वो पुख्ता थे? क्या मोदी की रैलियों पर तमाम तरह की आतंकी साया है? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए कुछ नेताओं के बयान। निश्चित रूप से घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और सिक्योरिटी लैप्सेस तो निश्चित रूप से थे, नहीं तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े हादसे से बचा जा सकता था। सुरक्षा में चूक तो बहुत सिंपल बात है। सुरक्षा के जो मानक हैं उसके मुताबिक आपने सुरक्षा के लिए कदम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन इस तरह की घटना जिसके बारे में किसी प्रकार का अंदेशा न हो या कोई इंटेलिजेंस इनपुट न हो, तो आप उसके बारे में इसको चूक कह करके इसका सरलीकरण नहीं कर सकते। कारणों का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का लैप्स रहे तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो बहुत है। और मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री कहता है कि नहीं अलर्ट गए, तो जो ब्रीफिंग स्ट्रक्चर है उनका और एक्शन एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है नीचे, वो क्या कर रहा था? किसी भी एजेंसी ने आईबी से लेकर के एनआई से लेकर के और स्थानीय भी जो खुफिया इकाई है, किसी ने इस तरह के हमले की या वारदात की किसी संभावना को किसी भी तरीके से नहीं प्रकट किया था। जदयू की रैली में जितने इंतजाम किए गए थे, वो चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, जितने पुलिसकर्मी लगाए गए, उस रैली से दोगुनी से ज्यादा बड़ी रैली हुई और उसके बावजूद वो सारे इंतजाम नहीं किए गए। क्योंकि हम विपक्ष में, इसलिए हमारे लिए इंतजाम नहीं होंगे और वो सत्ता पक्ष में थे, इसलिए उनके इंतजाम होंगे। तो ये कहीं न कहीं देखिए, जो आतंकवादियों का निशाना भीड़ नहीं हो सकती है। आतंकवादियों का निशाना तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी रहे होंगे। यही मेरे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी विलंबना है कि जब तक कि जांच एजेंसी ठीक से चेक नहीं कर ले। और मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणी चाहे मैं करूं या कोई भी करे, जांच एजेंसियों को इससे परेशानी हो सकती है। हम कैसे फैसला आज कर ले कि रिटेलिएशन था, एक्शन था, प्री प्लान था, कॉन्स्पिरेसी था, ये जांच एजेंसियों पे छोड़ना चाहिए। हम तमाम नेताओं के आपने बयान सुने, इसमें अरुण जेटली के भी बयान सुने, बीजेपी नेता आपने सुना, जेडीयू नेताओं का भी बयान। इस बीच बता दें, अरुण जेटली ने साफ साफ एक तरह से कहा, इशारों में ही, लेकिन साफ साफ कहा ये एक तरह से नेग्लिजेंस है, चूक है। नीतीश कुमार को आपने सुना, नीतीश ने कहा इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था इसलिए चूक नहीं कह सकते। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि मोदी की रैली में धमाके हुए, 7 धमाके हुए, लगातार धमाके हुए, 7 लोगों की मौत हुई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए और उसके बाद भी अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आर.के. सिंह, पूर्व गृह सचिव, के.सी. त्यागी, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू। हमारे साथ हैं आमी याग्निक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, अहमदाबाद से जुड़ेंगे। रामेश्वर चौरसिया कुछ देर में होंगे, बीजेपी नेता। और सबसे खास बात ए.के. वर्मा, फॉर्मर रॉ चीफ, क्योंकि रॉ की बहुत या आईबी ऐसी एजेंसियों की बहुत अहम भूमिका होती है। एजेंसियों की किस तरह से कामकाज एजेंसियों का होता है और क्या ऐसे इनपुट पर सरकारें उसको अलर्ट के तौर पर लेती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री आर.के. सिंह। आर.के. सिंह, सबसे पहला सवाल आपसे। सिंह साहब, आप इसे मानते हैं कि सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक थी? जिस ढंग से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे पटना में, मोदी हाई सिक्योरिटी जोन में है, Z+ सिक्योरिटी है, उसके बाद दनादन ब्लास्ट हुए और रैली के आसपास 100 मीटर के दायरे में हुए, ये चूक है या नहीं? बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहा हो या नहीं रहा हो, जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी के लिए, जो कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी करती, कोई भी पुलिस करती, वो इंतजाम नहीं थे, वे सब मिसिंग थे। और वार्निंग दी गई थी, जो मेरी जानकारी है 23 अक्टूबर को आईबी ने इंटीमेशन भी भेजा था, वार्निंग भी भेजी थी कि हाँ साहब सो थ्रेट है। अगर ये नहीं भी रहता तब ये कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर से थोड़ा सा भी वाकफियत रखता है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखता है, वो इसके बारे में सोचता है कि हाँ साहब सो रैली है, मिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एड्रेस करने, तो थ्रेट है, ये थ्रेट होगा, और उसके लिए व्यवस्था करता। लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं और ये अपने आप में एक ऐसा ये सिचुएशन है जिसको कि टेररिस्ट एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके बाद जो एड्रेस करने आ रहे हैं वो एक तो ये नंबर के टेररिस्ट टारगेट है। आरके सिंह, आप ये मानते हैं बहुत बड़ी चूक थी? आरके सिंह का कहना मायने रखता है क्योंकि आरके सिंह केंद्रीय गृह सचिव रहे। हम एक बार चलते केसी त्यागी जी। केसी त्यागी, क्यों नहीं मानते कि चूक थी? चूक ना होती तो मोदी की रैली में दनादन धमाके होना, 3 घंटे के भीतर इतने धमाके होना, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 7 मौतें हो गई। अभी भी मानने में क्या हर्ज है कि चूक हुई, पुलिस लापरवाह थी, उतने पुख्ता इंतजाम नहीं थे? त्यागी जी। अजीत, ये कोई पहली घटना नहीं है जब स्थानीय एजेंसियां फेल हुई हैं। अक्षरधाम टेम्पल पे लौह पुरुष के यहां जब अटैक हुआ, 30 लोग मारे गए, तब किसकी चूक थी? लेकिन आप दूसरी घटनाओं से जोड़कर, इसका मतलब आप लापरवाहियों की मिसाल देकर अपनी लापरवाही को ढकना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप देश भर की लापरवाहियों की लिस्ट लेकर अगर आप बताएंगे कि वहां लापरवाही हुई इसलिए पटना में हुई, तो ये तुलना तो त्यागी जी आपको। अच्छा, चलिए मैं आरके सिंह जी देखिए, ऐसा डेरोगेटरी कमेंट मत कीजिए, शोभा क्या देता क्या नहीं देता। अब जांच नहीं आई है, उससे पहले ही आरके सिंह जी ये गृह सचिव रहे हैं और बिहार सरकार के सलाहकार हैं। इनको ऐसा बयान देना चाहिए क्या कि चूक थी? क्या चूक थी? आईबी का जो इनपुट है वो पूरे देश के अंदर है, स्पेसिफिक आउटपुट इसके लिए नहीं था। परसों महामहिम वहां पे थी, उनकी सुरक्षा 100 गुनी ज्यादा होती है श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा त्यागी जी, एक दिन पहले इससे बड़ी रैली सीपीआई की हुई है। त्यागी जी, क्या चूक थी इसकी तस्वीर एक हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अरुण जेटली ने कहा कि आईबी अलर्ट था। 23 अक्टूबर का एक डेट है जिसमें कहा गया आईबी अलर्ट था, जिसे नीतीश कुमार ने खंडन किया है। लेकिन एक तस्वीर हम दिखाएंगे, विंडो में आपको दिखा पाएंगे तस्वीर, बाद में हम कोशिश करेंगे फुल फ्रेम में दिखाएं। यह तस्वीर की रैली स्थल पर कैसे लापरवाही थी और कोई भी आदमी दीवार फांदकर रैली स्थल पर कैसे पहुंच रहा था गांधी मैदान में। अगर नरेंद्र मोदी जो Z+ सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी थ्रेट है, इतने इंतजाम थे और उसके बाद रैली में कोई भी आदमी कैसे फांद कर पहुंच रहा है, यह तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह तस्वीर पटना की तस्वीर है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से दीवार फांदकर लोग जा रहे हैं। यह नजारा वहां का है जहां रैली थी, जहां कहा गया कि लाखों लोग थे, और किस तरह से दीवार फांद के कहीं से भी लोग जा रहा था। इसका मतलब रैली स्थल को, रैली वाली जगह को, मैदान को सैनिटाइज नहीं किया गया, कहीं भी किसी कोने से कोई जा सकता था। चलिए हम वापस लौटते हैं, तस्वीर हटाते हैं, उसके बाद फिर तस्वीर दिखाएंगे आपको। त्यागी जी, एक तस्वीर हमने दिखाई त्यागी जी। आपको यह तो लगता है ना कि सैनिटाइज होना चाहिए था पूरा मैदान, उसके लिमिटेड गेट्स होने चाहिए कि यहीं से लोग जाएं, मेटल डिटेक्टर होने चाहिए थे, वो सब नहीं था वहां। अजीत भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक थे, रैली के आयोजकों थे, उन्होंने किसी स्टेज पर एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया कि यहां सुरक्षा नहीं है, यहां सुरक्षा नहीं है, यहां सुरक्षा नहीं है। लेकिन जब ये घटना हो गई है और इतनी बड़ी घटना हो गई है, श्री नरेंद्र मोदी से हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहेंगे उनको कोई फिजिकल नुकसान हो? इस तरह के पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने नतीजे आने से पहले कह दिया। हम देखिए, कुछ ताकतें हैं इस देश के अंदर। हमने तस्वीर दिखाई त्यागी जी, हमने तस्वीर नहीं, जिन्होंने यही दिन चुना, कैसे लोग गए वहां, सैनिटाइज नहीं किया गया, हमने तस्वीर आपको दिखाई। और आपको बता दें, इल्जाम यह है कि अधिकार रैली जब पिछले साल नवंबर में हुई नीतीश कुमार की, 5000 पुलिस बल थे, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी। वही इंतजाम यहां होना चाहिए था। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल है कि सुरक्षा इंतजाम कोई इतना बड़ा नेता पहुंचता है, होना चाहिए। अगर होता तो 7 मौतें और 80 घायल ना होते।
बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ, आईबी का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, और जो कहते हैं दे आर टेलिंग लाई। अच्छा, आईबी का इनपुट अगर नहीं था इसलिए धमाके हुए, इसलिए आपकी जिम्मेवारी से आप पल्ला झाड़कर खड़े हो रहे हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, उसको और सिंप्लीफाई मत कीजिए। एक दिन पहले राष्ट्रपति वहां पर हैं, एनआईए वहां पर है, आईबी वहां पर है, 1 महीने से वहां पर सब चीजों को नोटिस में लिया जा रहा है। धमाके अनफॉर्चुनेट है, उस पर किसी को भी ब्लेम गेम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसको फायदा होता है इस तरह की घटनाओं से? रामेश्वर चौरसिया जी, धमाके हुए, मौतें हुई, लेकिन अब एक सियासत इस पर शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं के भी बयान देख रहे हैं। अभी केसी त्यागी कह रहे स्पेसिफिक सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से कोई अलर्ट नहीं था। नीतीश कुमार ने भी कहा आप लोग लगातार बयानों के बम चला रहे हैं ब्लास्ट के बाद, तो आप लोग पर भी इल्जाम है कि आप राजनीति कर रहे हैं। यही केसी त्यागी भी कर रहे हैं। हमने तो कल से कोई बयान नहीं दिया, सब हमारे नेता नहीं दिए। पहला बयान तो नीतीश कुमार जी का 6 बजे आया। हम तो दुख भरे उन आंसू पोंछ रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, लोगों को वहां पहुंचा रहे थे। अगर इनके इतने ही पुख्ता इंतजाम थे, यही इंतजाम है, तो भगवान ही बिहार को बचा सकता है। केसी त्यागी जी, मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं, रैली किसी की भी हो, लोकतंत्र में चुनाव आ रहा है, रैलियां होंगी। ये आतंकवादी घटनाएं बिहार में पहले गया में हुई, भटकल पकड़ा जाता है, उससे आप पूछताछ नहीं करते हैं। आप इतना कैजुअल और इंडिफरेंट अप्रोच जब मुख्यमंत्री का होगा किसी रैली के बारे में, अपोजिशन की रैली के बारे में, तो उस पर पहले तो आपको दुख व्यक्त करना चाहिए था केसी त्यागी जी। आप प्रेम से सुन लीजिए जरा। अपराध सभा के सांसद में आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, बातें आपने कही, वो रियल में इस लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया था। मैं आपको बता देता हूं, आरके सिंह साहब भी बैठे हैं। मैं कानपुर के रैली का इंचार्ज था, अजीत जी। पूरी एक दिन पहले एसएसपी ने अपने कंट्रोल में 1000 पुलिस बल को लेकर के पूरे रैली को अपने कब्जे में लिया। हमारे लोगों को कहा कि भाई कहां कहां गड्ढे हैं वो दिखाओ, पूरा सैनिटाइज किया, पूरा गेट बनवाया और एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर लगाया। कल 7 बजे से हमारे लोग आने शुरू हो गए। इनके अधिकारी तक नहीं थे, इनका आईपीएस एक अधिकारी नहीं था। जब अरुण जेटली जी ने धमाके के बाद बुलाया तो एक डीएसपी आती है, कहती है कि सर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पूछा का क्या प्लान है। ठीक है, आपने अपनी बात कर दी चौरसिया जी, आपने अपनी बात कर दी चौरसिया जी, आपने अपनी बात कर दी। केसी त्यागी जी जवाब लूंगा, लेकिन एक बार पहले चलते हैं आमी याग्निक। एक लाइन मैं बोल नहीं रहा हूं, एक लाइन। जब तक सरकार और प्रशासन अपनी कमजोरी बिहार में मानेगी नहीं, तो ये सुधारेगी कैसे? मानेंगे क्या केसी त्यागी जी? मानेंगे ये क्या बिहार को सुधारेगी? केसी त्यागी जी एक बार लापरवाही मानेंगे? नीतीश कुमार की रैली होती है, 5000 पुलिस वाले, हमारे पास लिस्ट है जिसमें 5000 पुलिस वाले, 20 एसपी, 40 डीएसपी, मेटल डिटेक्टर, और उसके बाद उसमें सब जगह सीसीटीवी कैमरे। नीतीश कुमार की रैली की बात करो, मोदी की रैली होती है 2000 पुलिस वाले, 4 डीएसपी, 4 एसपी, 18 डीएसपी और कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, दीवार फांद कर जाते हुए लोग। त्यागी जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी, आप ही से पूछा सर। बिहार के आप बिहार में आपकी सरकार है, आप बिहार में जो रूलिंग पार्टी है उसके आप बड़े नेता हैं, आपसे पूछ रहा हूं सर। हाँ नहीं, मैं टीवी में देखा नहीं है, इसलिए मैं उसको, आप कह रहे हैं ना कि मैं दीवार फांदते दिखाई दे रहा, मेरे सामने टीवी नहीं लगा हुआ है, मुझे आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर पा रहा, वरना मैं बताता आपको। दूसरा ये है, ये घटना हुई है, ये घटना से मुख्यमंत्री ने कहीं भी इसमें चौरसिया जी एक बात ऐसी नहीं कही। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, आपके सारे नेताओं के कल बयान थे, और कोई आदमी, कोई संगठन, कोई व्यक्तिगत समूह जरूर ऐसा है जो बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहता है, और उसने श्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग का दिन चुना। हम भी चिंतित थे। इसमें आप बीच में कुछ बिटवीन द लाइन से देख रहे हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जहां रहस्य। चलिए त्यागी जी, हम आपके पास आएंगे। वो ऐसा है, बात कर रहे हैं केसी त्यागी, इसमें भी कुछ खास है। अजीत एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा त्यागी जी। एक बार आमी याग्निक, बहुत देर से उनसे हमने बात नहीं की। आमी याग्निक, आप इसमें कोई राजनीति देख रही हैं? धमाका तो हुआ, सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही कहें, चूक कहें, लेकिन धमाका हुआ, मौतें हुई, और एक तरह से बहुत कुछ होता अगर बम डिफ्यूज नहीं किया गया होता। तो आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? तो ऐसा है कि बहुत दुखद बात है कि इस पे जैसे ब्लास्ट हुए, हम कभी कोई सॉल्यूशन की बात नहीं करते, सिर्फ ब्लेम करते हैं। और एक साथ सारे बीजेपी के लीडर्स एकदम से अपना राय देने के लिए आ गए और
पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। ये नहीं देखा कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी सुरक्षा दे दी है पीएम डेजिग्नेट को कि बहुत अच्छी सुरक्षा दे दी है, Z+ सिक्योरिटी है।